हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदिल अकरम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अभी सब्सक्राइब करें नीचे फटाफट। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है क्रॉप फ्रेम और फुल फ्रेम कैमराज में क्या फ़र्क होता है। ये बहुत बड़ा सवाल है। क्रॉप फ्रेम और फुल फ्रेम कैमराज में क्या फ़र्क है, बहुत ज़्यादा मुझसे सवाल पूछते हैं लोग कि यार हम कौन सा कैमरा बाय करें, क्रॉप फ्रेम लें या फुल फ्रेम लें। तो इन डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, एंड तक देखेंगे तो समझ आएगी क्रॉप फ्रेम में क्या फ़र्क है और फुल फ्रेम में क्या फ़र्क है। फुल फ्रेम मेरे पास कैमरा है कैनन EOS 5D Mark III, जिसका सेंसर जो है वो फुल फ्रेम है। क्रॉप फ्रेम में जो मेरे पास कैमरा है इस वक्त वो 7D Mark II है। इस वक्त 7D Mark II जो कि क्रॉप फ्रेम सेंसर वाला कैमरा है। बॉडी का फ़र्क होता है बेसिकली क्रॉप फ्रेम बॉडी और फुल फ्रेम बॉडी। सेंसर बड़ा छोटा की ये डिफरेंस होता है कि अगर मैं कोई एक लेंस लगाता हूँ किसी कैमरे पे, क्रॉप फ्रेम कैमरा पे 50 mm का लेंस लगाता हूँ तो 1.6 टाइम मल्टीप्लाई करके उसकी फोकल लेंथ बनेगी। ये सेम जिस कैमरे पे इस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ इस पे इस वक्त 50 mm का लेंस है। अगर यही लेंस हो और सिर्फ इसका सेंसर चेंज हो, इस वक्त ये फुल फ्रेम का कैमरा है, अगर ये क्रॉप फ्रेम का होगा तो पिक्चर इतनी आएगी। कैमरे की पोजीशन भी ये होगी और कैमरे की जो एरिया है, जिस जगह पे कैमरा है और जितनी दूर मैं कैमरा से हूँ, सेम स्पेसिफिकेशन के साथ सेम लेंस होगा और उसके क्रॉप वर्जन की तरफ वजह से वो जो चारों तरफ से वो इमेज को क्रॉप कर देगा और ये व्यू नज़र आएगा उस पर। सबसे बड़ा फ़र्क ये है। दूसरा फ़र्क, ये क्रॉप फ्रेम सेंसर का कैमरा है जो 7D Mark II, ये क्रॉप फ्रेम सेंसर है। अब एज़ कम्पेयर टू इसको फुल फ्रेम के साथ अगर मैं रखता हूँ तो ये दोनों जो कैमरास हैं इसकी बॉडी में या आपको सेंसर में अगर कुछ डिफरेंस नज़र आए तो ये इसका जो सेंसर है 7D का वो छोटा है अंदर से। ये देखें, ये अंदर से सेंसर जो है वो छोटा है और इसका जो सेंसर है वो अंदर से बड़ा है। इसका सुपर 35 mm का सेंसर है और इसका जो सेंसर है वो छोटा सेंसर है, जो कि क्रॉप फ्रेम वर्जन की वजह से इसका जो छोटा है सेंसर, इसलिए इसको क्रॉप फ्रेम कहते हैं। इसमें कोई फ़र्क नहीं होता क्वालिटी और इमेज की, ये सब ऐसा कोई फ़र्क नहीं होता। ये फुल फ्रेम है। ये देखें, अगर फुल फ्रेम पे मैं आता हूँ तो ये फुल फ्रेम का अंदर का जो डाया है, जो ओपनिंग है वो काफ़ी बड़ी है और क्रॉप फ्रेम की ओपनिंग काफ़ी छोटी है। एक लाइन लगाते हैं दोनों साइड पे ताकि आपको मैं थोड़ी सी और इन डिटेल बताऊं कि इस दोनों सेंसर्स में क्या डिफरेंस होता है, जो सबसे किस लिए क्रॉप फ्रेम कैमरास डिज़ाइन किए जाते हैं और किस लिए फुल फ्रेम कैमरास का ज़्यादा फ़ायदा है और किस लिए क्रॉप फ्रेम कैमरास। कुछ ऐसी जगह होती हैं, ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आपको क्रॉप फ्रेम सेंसर ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है एज़ कम्पेयर टू फुल फ्रेम सेंसर। और ये बात मैं आपको बता दूँ, जो फुल फ्रेम सेंसर्स के कैमरा होते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं एज़ कम्पेयर टू क्रॉप फ्रेम। क्रॉप फ्रेम के जो सेंसर्स हैं वो सारे बिगनर लेवल के कैमराज होते हैं ज़्यादातर। ये 7D Mark II इसलिए डिज़ाइन किया गया, ये एक प्रोफेशनल कैमरा है। इसका FPS बहुत फास्ट है। ये 1 सेकंड में बहुत फास्ट फोटोज़ बनाता है, 1 सेकंड में 10 फोटोज़ बनाता है। ऐसे तो वो 10 पिक्चर्स जब आपको 1 सेकंड में मिलती हैं तो ये असल में डिज़ाइन किया गया है कैमरा बर्ड फोटोग्राफी के लिए या स्पोर्ट्स फोटोग्राफी के लिए, या इसको कोई एक्शन शॉट होता है जैसे कि अगर आप एयरक्राफ्ट की पिक्चर ले रहे हैं तो उसके लिए ये कैमरा डिज़ाइन किया गया क्रॉप फ्रेम के लिए। फ़र्ज़ करें मैं कैनन EOS 7D Mark II जो कि क्रॉप फ्रेम सेंसर का कैमरा, उसमें मैं 600 mm का एक बड़ा लेंस लगाता हूँ जिसको सुपर टेलीफोटो लेंस कह सकते हैं आप, वो लगाता हूँ तो वो इस कैमरे पे लगाने की वजह से उसकी जो फोकल लेंथ है वो 960 mm तक पहुँच जाएगी। यानी कि जो सब्जेक्ट मुझे 960 mm पे इतनी दूर से मुझे कोई सब्जेक्ट को जूम करना है तो मैं सिर्फ उसको क्रॉप फ्रेम वाले कैमरा पे लगाऊंगा तो वो पिक्चर वो मुझे मिल जाएगी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। ये इसलिए लोग क्रॉप फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं जो बर्ड फोटोग्राफी के लिए जिनका ज़्यादातर काम है। फुल फ्रेम पे बहुत अच्छा होता है इसलिए क्रॉप फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं कि उनको फोकल लेंथ और अच्छी मिल जाती है। 400 mm अगर वो क्रॉप फ्रेम पे लगाएंगे तो वो उनको अप्रोक्सीमेटली 640 mm तक उनको फोकल लेंथ मिल जाएगी। तो अपर्चर भी सेम रहेगा, सिर्फ फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो ये बहुत फ़ायदा होता है। दूर बर्ड अगर है तो उसकी फ़ोटो ईजिली मिल जाती है। इसलिए लोग क्रॉप फ्रेम का जो सेंसर है उस पर शिफ्ट होते हैं जो बर्ड फोटोग्राफी के लिए। और ये कैमरा डिज़ाइन बर्ड फोटोग्राफर्स के लिए हुआ 7D Mark II। अगर आप 50 mm का लेंस लगाते हैं 5D Mark III पे जो कि फुल फ्रेम का कैमरा, अगर आप इस पे लगाते हैं तो उसकी फोकल लेंथ 50 mm तक ही आएगी।
वही लेंस अगर आप 7D Mark II पे लगाएंगे या किसी भी क्रॉप फ्रेम के सेंसर पे लगाएंगे जिसका सेंसर जैसे 60D है, 40D है, 80D है, 90D है, इस तरह के किसी भी जो कैमराज हैं जो कि क्रॉप फ्रेम सीरीज़ के कैमराज हैं उन पे लगाएंगे 50mm, तो आपको जो फोकल लेंथ है वो 80mm पे मिलेगी। यानी कि आपको और जूम्ड इन व्यू मिलेगा, आप करीब सब्जेक्ट के नहीं होंगे, आप दूर जाना पड़ेगा आपको। वेडिंग के अंदर क्रॉप फ्रेम कैमरा ज़्यादा नहीं चलते क्योंकि आपको इतना ज़्यादा फोकल लेंथ नहीं मिलती है, स्टेज पे इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती है कि आप स्टेज से दूर जाएं, तो इसलिए फुल फ्रेम सीरीज़ के जो ज़्यादातर कैमराज वेडिंग में यूज़ किए जाते हैं। फुल फ्रेम सीरीज़ के ज़्यादातर कैमराज इसलिए भी और यूज़ होते हैं क्योंकि अगर आप लैंडस्केप फोटोग्राफी कर रहे हैं तो आप 16mm पे अगर आप फोटो बना रहे हैं, कोई पैनोरामिक इमेज बना रहे हैं, तो फुल फ्रेम पे 35mm पे जो आपको फोकल लेंथ मिलती है वो पूरी 35mm मिलती है। यानी कि अगर 35mm का प्राइम लेंस लगाते हैं आप, तो आपको जो सीनरी कैप्चर करनी है 24mm लगाते हैं तो सीनरी कैप्चर करनी है, आपको पूरी एक फोकल लेंथ मिलेगी। फुल फ्रेम के जो कैमराज हैं वो कॉस्टली होता है एज कम्पेयर टू क्रॉप फ्रेम के कैमराज के। फुल फ्रेम के कैमराज ज़्यादातर यूज़ होते हैं वेडिंग्स में, फैशन फोटोग्राफी में, लैंडस्केप में, और इस तरह का कोई भी अगर ब्यूटी शॉट्स हैं या कोई पोर्ट्रेट्स आपने बनाने हैं तो आपको वहाँ पे यूज़ करते हैं आप फुल फ्रेम के कैमराज। और प्रोफेशनली सीरीज़ के ज़्यादा से ज़्यादातर फुल फ्रेम कैमराज हैं, यानी कि क्रॉप फ्रेम कैमराज कम है, प्रोफेशनल सीरीज़ में ज़्यादातर फुल फ्रेम कैमराज हैं। सबसे बड़ा मसला जो कि मैंने देखा है, अगर आप क्रॉप फ्रेम का कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो ब्लर बैकग्राउंड है वो कम मिलती है। ऐसा ही है, फ़र्ज़ करें कि अगर आपका कैमरा क्रॉप फ्रेम का ये 7D Mark II है, ये 7D Mark II के साथ मैं 50mm का अगर लेंस लगाता हूँ तो वो लेंस यहाँ पर है अगर, और सब्जेक्ट मेरा यहाँ पर है, उस सब्जेक्ट को मुझे फ्रेम में लाने के लिए मुझे और पीछे जाना पड़ेगा या उस सब्जेक्ट को पीछे जाना पड़ेगा, तो वो एक एग्जैक्ट पोर्ट्रेट बनाने के लिए मुझे डिस्टेंस ज़्यादा करना पड़ेगा। लेंस और सब्जेक्ट के दरमियान जब ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है तो बैकग्राउंड ज़्यादा ब्लर नहीं मिलती है। वही अगर आप एक फुल फ्रेम का जो कैमरा है जैसे कि 5D Mark III के साथ मैं सेम फ़ोटो अगर बनाता हूँ तो मुझे वो यहाँ पर खड़ा नहीं होना पड़ेगा, मुझे उसके करीब आ जाऊँगा मैं सब्जेक्ट के। सेम लेंस के साथ 50mm के साथ अगर मैं फ़ोटो बनाता हूँ तो अगर ये सब्जेक्ट है और ये कैमरा, जितना मैं करीब होता हूँ कैमरा के उतनी बैकग्राउंड ज़्यादा ब्लर होगी। ये कंसेप्ट है इसका, ये एक बग है अगर आप ब्लर बैकग्राउंड लेना चाहते हैं, उसके अलावा और कोई मसला नहीं है। क्रॉप फ्रेम कैमराज भी सेम एज इट इज़ वैसे होते हैं, फुल फ्रेम कैमराज भी सेम एज इट इज़ वैसे होते हैं। ये क्रॉप फ्रेम कैमरा 7D Mark II और इसका जो सेंसर है वो 20 मेगापिक्सल का है, तो ऐसा नहीं है कि क्रॉप फ्रेम सीरीज़ में जो मेगापिक्सल्स हैं वो कम हो गए हैं या उसके मेगापिक्सल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। फुल उसके भी उतने मेगापिक्सल हैं, उसके भी उतने मेगापिक्सल हैं, सिर्फ फ़र्क ये होता है कि वो जूम्ड इन व्यू है, आपको फ़ोटो लेने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा बस। सेंसर छोटा डिज़ाइन होता है, छोटे सेंसर का मतलब ये होता है कि कम पैसों में डिज़ाइन हुआ है, इसलिए जितने बिगनर लेवल के कैमराज हैं 200D, 300D या 700D, 650, 1200D, 1500, ये सब क्रॉप फ्रेम के कैमराज होते हैं। इनमें फुल फ्रेम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता ऐसा, ये सब क्रॉप फ्रेम के कैमराज होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी क्रॉप फ्रेम और फुल फ्रेम सेंसर्स का क्या फ़र्क होता है। इसी तरह लेंसेज का भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो क्रॉप फ्रेम के लेंसेज होते हैं वो फुल फ्रेम पे फिट नहीं हो सकते हैं, अगर आप फिट करेंगे तो उस पर पिक्चर बिल्कुल नहीं ठीक बनेगी। जो फुल फ्रेम के लेंसेज हैं वो क्रॉप फ्रेम पे फिट हो जाते हैं और वो बिल्कुल ठीक काम करते हैं। 50mm मोस्टली जो प्राइम लेंसेज हैं वो सब फुल फ्रेम पे कंपैटिबल होते हैं। 50mm अगर आप लेते हैं 1.8 तो फुल फ्रेम पे भी काम करेगा और क्रॉप फ्रेम पे भी काम करेगा। ये कैनन के कैमरास की मैं आपको सारी बात आ रहा हूँ। सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल में। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।